लेकिन कौन कहता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है? खित्ते बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी बिजली खरीद कर इस्तेमाल करने वाला मुल्क गरीब कैसे हो सकता है? ये कैसा गरीब मुल्क है कि जिन आईपीपी से बिजली खरीदता है उन्हें पैसे भी पूरे अदा करता है, चाहे बिजली इस्तेमाल करे या ना करे। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसके पास 22,000 मेगावाट बिजली का निजाम तो मौजूद है और वो लगभग 45,000 मेगावाट बिजली खरीद रहा है। यानी अपने बर्तन में उतनी चीज खरीद कर रखने की जगह नहीं, लेकिन मुल्क की अमीरी इतनी है कि हम खरीद रहे हैं। ये कैसा गरीब मुल्क है जहां लगभग 7 आईपीपीज ऐसे हैं जिन्होंने एक भी यूनिट पैदा नहीं किया, लेकिन उन्हें अरबों रुपए की पेमेंट इज्जत से और बर वक्त अदा की जाती है। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसमें बिजली डॉलरों के हिसाब से खरीदी जाती है और डॉलर की कीमत बढ़ने की सूरत में पेमेंट के जो सिफर होते हैं इसको खुशी खुशी बढ़ा दिया जाता है। ये कैसा गरीब मुल्क है जिसमें इस महंगी बिजली के बाद शर्मनाक मुआहदों में तो यहां तक ऐसी शिकें डाली गई हैं कि उन्हें पाकिस्तानी अदालतों में चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। आईपीपीज के साथ नाजरीन, इन मुआहदों का सिलसिला 1994 में शुरू हुआ। पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था जिसमें 35 कंपनियों के साथ बिजली खरीदने के मुआहदे किए गए। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में 48 कंपनियों के साथ मुआहदे हुए। फिर मुस्लिम लीग नून ने 2013 से 2018 के दौरे हुकूमत में सबसे ज्यादा 130 बिजली बनाने वाली कंपनियों के साथ एग्रीमेंट्स किए। फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी पूरा हिस्सा डाला, वो भी किसी से पीछे नहीं रहे और अपने दौरे हुकूमत में 30 कंपनियों के साथ बिजली बनाने के तवील मुद्दत के मुआहदे किए। कुछ कंपनीज के साथ तो 2057 तक के मुआहदे किए गए, यानी आइंदा 33 साल तक इन कंपनियों से आवाम की, हम सबकी जान छूटने वाली नहीं है। बिजली बनाएं या ना बनाएं, लेकिन अदायगियां हमें करनी हैं। वजारत तवानाई ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता 10 सालों में कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को 8,344 अरब रुपए की अदायगी की गई है, जबकि इस साल 2,010 अरब रुपए अदा करने हैं। जरा सोचें कि पाकिस्तान की बिजली के मुआहदों की इस तारीख का वो कौन सा किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया है। आप महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाज भी देखते हैं, तनकीद भी सुनते हैं, लेकिन वो किरदार हमारे सामने नहीं आता। ज्यादती की निशानदही करते भी बड़े लोग नजर आते हैं, लेकिन ऐसे मुआहदे करने वाले जो किरदार हैं उनको सामने क्यों नहीं लाया जाता? कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक पर डालकर बिजली महंगी से महंगी करते जा रहे हैं। जिन हुक्मरानों ने कौम के साथ ये जुल्म किया वो कौन है? वो कौन है? बिजली के मसले को समझने की बजाय आसान और निहायत मुनाफा बख्श उन्होंने बना डाला। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी आईपीपीज उन्होंने लगवाए, जो दावत खास थी कि आओ मिलकर इस मुल्क को, इस कौम को लूटते हैं। वो कौन है जिन्होंने अपने अरबों रुपए के कमीशन के लिए थोड़ी बददयानती की, लेकिन अवाम के खरबों रुपयों का नुकसान किया? वो कौन है जो कैपेसिटी पेमेंट के जालिमाना मुआहदे करते हुए उन्हें यकीन था कि कभी उनसे पूछा नहीं जाएगा और वो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि वाकई आज तक उनसे कभी नहीं पूछा गया? वो कौन है जिन्हें पता था कि हमारे करप्शन पकड़ने वाले इदारे NRO देकर जान बख्शी कर देते हैं? वो कौन है जिनके खिलाफ अब एहतजाज तो हो रहा है, आज भी हो रहा है, लेकिन अभी भी मासूम कौम को उनके नाम नहीं बताए जा रहे? वो कौन है जो ऐसे फैसले करके भी एहतसाब के दायरे से आज भी बाहर हैं? पाकिस्तान में आईपीपीज के खिलाफ अलम बुलंद करने वाले साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज ने सुप्रीम कोर्ट जाने का इंदिया दिया है। वो रोजाना पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन पर आते हैं और इन जालिमाना मुआहदों को बेनकाब कर रहे हैं। इन आईपीपीज के बेनिफिशरीज के बारे में सिर्फ इतनी कहानी सामने हमारे आती है कि वो 40 खानदान हैं जो अब तक अरबों डॉलर लूट चुके हैं, लेकिन अभी भी सॉवरेन गारंटीज के नाम पर मुल्क को ब्लैकमेल किया जा रहा है।